रोड पे चूड़ी की दुकान लगाता था। कथा स्थल की थोड़ी सी मिट्टी और कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर बाबा की, आज बाबा की कृपा से 51 लाख की दुकान मेरे बाबा ने दिला दी। ये शिव तत्व है। दीदी कह रही है हमारी हैसियत नहीं थी, पर ना जाने कैसे बाबा ने करुणा कर दी, कहाँ से भंडार भर दिया ये वही जानता। जो जैसी नहीं खाली उसे लौटाया, वो कर दिया। कैंसर हो गया था 4th स्टेज का। डॉक्टर ने तो कुछ ही महीने दिए थे, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे 4th स्टेज वो भी लास्ट में पहुंच गया, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तो कहा मैंने व्रत किया था, मेरे शंकर भगवान ने मुझे आकर राह बता दी और आज पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब शिव जी को प्रार्थना करनी। शिव तत्व है, वो ओखड़ी है। दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के। उस बालक का पेट भरने के लिए कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और माँ के स्तन में दूध आया बच्चे के लिए। पेट में बच्चा है, पेट कौन भर रहा है? कौन? अंदर जाकर कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अंदर कोई भोजन देने वाला नहीं है। पेट में जो बच्चा है उसको भी भोजन वही प्रदान कर रहा है। और तेरी कृपा का अब किस जरा पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान तुम करुणा सागर हो, तुम दया सागर, तुम कृपा सागर। तेरे सिवाय कोई नहीं। बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल दो। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये मेरा कांटा है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे को जो दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, जो भी परेशानी अगर किसी को दी है तो वो स्वयं निकाले, स्वयं। एक पत्र और है देखिए,
नीलेश जाधव, मेरी पत्नी वैशाली जाधव छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं। बाबा 8 साल तक औलाद नहीं थी। किसी के कहने पर लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ 8 साल बाद ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है। जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही। करें क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफ़ेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा और 108 के चावल के दाने वाला सफ़ेद फूल वाला जब प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ जन्म, स्वस्थ विश्वास। शिव की भक्ति देवताओं के लिए अमृत था। देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। मां दुर्गा भवानी जगत जननी अष्टभुजा धात्री भवानी मां आद्य शक्ति मां पार्वती ने मां गौरा में मां दुर्गा ने देख लिया विष आया और वो विष शिवजी पिएंगे। मां जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, मां जगदम्बा को संसार की चिंता न थी। संसार की चिंता क्यों? क्योंकि मां जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिवजी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। चिंता लगी, चिंता व्यापी मां पार्वती जी को, और माता पार्वती जी को चिंता व्यापते से ही मां जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी, नंदी बेचैन हो गया। शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया। नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई। शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है। शिव जी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में। नारायण भगवान से कहा, शिव जी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले, वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा, मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा, जो घड़ा बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे,
उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा, ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहाँ से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहाँ से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना। घर में दो बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सास चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के, बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे, वो देखो छोटी को पहले ही खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है रे, बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काहे को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना, काहे का टेंशन। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। चिंता कर 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 करके बाल धोला हो जाए तो मतलब क्या। जितना मिला, छोटा सा मकान है उसमें भी खुश रहो, एक दुकान है उसमें भी खुश रहो, साइकिल है उसमें भी खुश रहो, टू व्हीलर गाड़ी है उसमें भी खुश रहो। टू व्हीलर तो है ना, साइकिल हो तो साइकिल में भी खुश। किसी के पास तो वो भी नहीं है, खुश रहो, मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में बाबा की कृपा है। 5 लाख की है कोई बात नहीं, 50 लाख की है किसी के पास, वो भी अपनी जगह। बाबा जो दिया उसमें खुशी मनाओ, उसमें प्रसन्न रहो। वो एक स्मरण गीत का आया, साधु चले पौआ पौआ चींटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चींटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी से, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी से, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के, हरि गुण गाए। डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब यहाँ पधारे हैं, राज्य अर्थ मंत्री भारत सरकार। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। जो जैसी भावना लाया, वो ऐसा ही बन पाया, नहीं खाने से लौटाया, वो मन ही मन बरसाया, और कर दिया लुटा दिया काशी वाले।
दिया भंडार वाले दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बड़े भाव से आनंद के साथ आज तो तानपुरा भी आया है और करताल भी आई है। विठल पांडुरंगा का स्मरण एक बार, उसके बाद में फिर करताल। शंभो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला रामचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला सचो नाम विठ्ठला मिठो नाम विठ्ठला सचो नाम विठ्ठला मिठो नाम विठ्ठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। आर्य हर बोल विठ्ठल पांडुरंग भगवान की। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। मौका मिला है बाबा से कहने का,
हृदय से बाबा को कहिए, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को निवेदन प्रार्थना भाव से कहिएगा। सभी लोग बोलिएगा। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ देर बाद कथा विराम होगी। आज बाबा ने 2 बार मौका दिया है आप लोगों को कहने का, विनय करने का। बेजापुर में 7 दिन में रोज एक ही बार भजन आया और प्रार्थना करने का 1 बार मौका मिला, पर आखिरी दिन विराम वाले दिन 2 बार मौका मिला है प्रार्थना करने का, इसलिए दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे हैं। नंदी भगवान विष्णु जी से पूछे कि ये घड़े के बड़े विष नंदी ब्रह्मा जी के पास में भी जाकर पूछे। फिर नंदी को लगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव और मेरी माता विष को झेली हुई हैं। नंदी ने स्मरण किया जो बाल्य अवस्था में पार्वती जी ने अपने तप के जल से बेलपत्र का जो वृक्ष उत्पन्न किया था, नंदी ने उसी बेलपत्र को तोड़कर शिव जी के कंठ पर उस बेलपत्र को रख दिया। रखते से ही शिव जी ने अपने नेत्र खोल लिए। ऐसा बेलपत्र क्यों? एक बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आप जब दर्शन करते होंगे तो अंदर की ओर एक 11 पेड़ की बेलपत्र के वृक्ष की बगीची है। अभी उसका थोड़ा निर्माण आदि का अधिक चल रहा है। बड़े बड़े वृक्ष हैं 11। और बाबा का ही पुराना वट वृक्ष कुबेरेश्वर धाम पर है। आप लोग उसके भी दर्शन करे होंगे।
300 से 400 साल पुराना लगभग उस वृक्ष का 200-300 साल पुराना उस वृक्ष का दर्शन आप करेंगे। पीछे की ओर कभी करे हो तो स्मरण, उस बगीची में उस बेलपत्र के वृक्षों के पास में बैठकर आप शिव नाम का स्मरण जब करते हैं, भगवान शंकर की स्मरण भक्ति करते हैं, तो उसका एक ऊर्जा अलग होती है। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 कंकर बीन कर आप वहाँ पूजन करते हो, आराधना करते हो, मन की बात कहकर एक कंकर उठाकर चले आते हो, शिव आपके कार्य को पूर्ण करता है। फिर निवेदन करूं, सब दूर से जब धक्के खा लिए हों, कहीं से काम ना बने, बहुत हार चुके हो, तब एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उसकी आराधना करते। और जब वो देना चालू कर दे, तुम्हारी झोलियां भर दे, खुशियां दे दे, फिर उसके दरवाजे पर जाना बंद मत करो। साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जाते उसकी आराधना करो। एक बेलपत्र नंदी ने लेकर शिवजी के कंठ पर, जब विषम परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से निकलना होता है, तो बेलपत्र को ये आज कहना पड़ रहा है, कथा निकली है बेलपत्र की इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम कहते नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि पूरी मेहनत करो, परिश्रम करो, पूरी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को लगाकर फिर जाओ। ये शंकर के शिवलिंग पर लगाकर क्यों? क्योंकि ये संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कंठ पर बैठी हैं, विष को नीचे नहीं उतरने दे रही हैं। नंदी ने एक बेलपत्र शिव के कंठ पर लगा दी। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शिव ने अपने नेत्र खोल अपने शिव तत्व की प्राप्ति, एक बेलपत्र का स्मरण, एक बेलपत्र की छांव हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देती है। आगे सुंदर ईसर जी गोरा जी जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुमरुका जी जिस कथा को सुना रहे हैं, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के लिए जो कथा का स्मरण कर रही है, वो कथा को श्रवण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र पर काया का रोग हो गया तो शिव जी ने ही उसे मुक्त किया। जब बहुत बड़ा कोई रोग शरीर में लग जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तो शंकर की आराधना करना मत भूलो, शिव को जपो, शिव का स्मरण। भगवान सोमेश्वर सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, तो भगवान शरणानंद कार्तिकेय बाबा को मनाया। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, तो भगवान महाकाल के रूप में विराजमान हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया ओम के रूप में, तो ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण को दर्शन देकर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव केदारेश्वर हो गए। और भीम कुंभकर्ण का बेटा था, जिस भीम का संहार शिव जी ने करा, तो भीमा शंकर हो। हमसे कई जगह पर लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपको महाराष्ट्र वाले छोड़ते ही नहीं है, इतनी कथा महाराष्ट्र में होती रहती है। हम उनसे कहते हैं, पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेश का अंदाजा लगाओगे तो किसी किसी प्रदेश में तो शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग नहीं है, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पर कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर भगवान के इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं। कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर जी के इतने ज्योतिर्लिंग, बाजू में कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर आदि आदि, कितना कितना दर्शन, कितना दर्शन।
कुछ तो है महाराष्ट्र वालों। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। और निश्चित है महाराष्ट्र वालों की रिश्तेदारी शंकर जी से कोई पक्की है, ये पक्का, कोई धमदारी से कुछ तो है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज इसी पवित्र भूमि पर अपनी मां के कहने पर हर हर महा गर्जना कर टूट पड़ते थे। ये वो वीरों की भूमि है। भारत की भूमि पर महाराष्ट्र भक्ति और शक्ति दोनों को बल प्रदान कर देती है। भारत की रिश्तेदारी तुम्हारी अच्छी है, हमसे भी ज्यादा तुम्हारी है। तुम्हारी रिश्तेदारी ज्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 2 ही हैं, तुम्हारे यहां तो अब आदि कमरिया पे साड़ी महाराष्ट्र वालों की, साड़ी हमारी दमदारी ज्यादा। तो कोई से तुम्हारी लड़ाई भी हो जाए तो तुम कह सकते हो हमसे मत भिड़ना, हमसे मत लड़ना। हम महाराष्ट्र वाले शंकर जी का पूरा परिवार यही है। पूरे खुद तो बैठे भोलेनाथ, माँ जगत जननी दुर्गा को भी बिठा लिया, और दुर्गा को बिठाया तो बिठाया पूरे 8 गणेश यही। गणेश तो गणेश, भगवान विष्णु जी की पत्नी भी लक्ष्मी यही। क्या पता तुम लोगों ने कौन सा जादू करा है, कौन सा जादू है ऐसा महाराष्ट्र वालों का समझ में नहीं आता। शंकर जी तो बैठे सबको यही, अष्टविनायक के रूप में गणेश जी बैठ जाओ, सब चारों तरफ इधर से चालू हुए। मैं घृष्णेश्वर बन गया, मैं त्र्यंबकेश्वर बन गया, भीमाशंकर बन गया, बैजनाथ बन गया, ओ नागेश्वर बन गया, और तुम उधर का संभालो पुणे साइड का पूरा बेल्ट तुम देखो। इधर विदर्भ आ जाए तो दुर्गा जी से कह दिया बैठ जा तू, जगत जननी अम्बा सप्तश्रृंगी बैठी माँ, तुलजा भवानी माँ बैठ गई। इसलिए निवेदन है महाराष्ट्र में आना तो थोड़ी अदब से आना, महाराष्ट्र में आना तो थोड़ी अदब से आना, क्योंकि ये सब शंकर भगवान के रिश्तेदार हैं। इसलिए आप शिव के हो, इसीलिए आपकी और हमारी बनती अच्छी है, क्योंकि अपन रिश्तेदार अच्छे हैं ना, उधर से भी इधर से भी शिव है, तो बड़ी प्रेम की भाषा ये तो कहाँ यहाँ बाबा भीम का संहार कर कर भीमा शंकर हो गए, फिर विश्वनाथ जी के रूप में काशी में मनु शत्रुपा के लिए विराजमान हो गए, त्र्यंबक में गौतम बाबा के लिए विराजमान हो गए, और महाराज रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए, राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को जो 1 हफ्ते पहले मरा था, उस मरे हुए बेटे को भी वापिस जिंदा कर कर घृष्णेश्वर हो गए। घृष्णेश्वर स्वयं घृष्णेश्वर। वो तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, नहीं तो हमारा तो एक बार ऐसा मन था कि तुम्हारे महाराष्ट्र के जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, घृष्णेश्वर से चालू होकर इधर भीमाशंकर, भीमाशंकर से बढ़े तो नागेश्वर, नागेश्वर से बढ़े तो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ से बढ़े तो त्र्यंबकेश्वर,
सबको एक एक बार कथा सुनाकर भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त। पर थोड़ी व्यवस्था करने में, अब व्यवस्था तुम देख तो रहे हो, लाखों की भीड़, सबका भोजन भंडारा, फिर रुकने की व्यवस्था, फिर भोजन चाय आदि। वैसे तो भक्त लोग बहुत संभालते हैं बैजनाथ के यहाँ। तुम देखो बीजापुर के भक्तों ने कितना संभाला, कितना सब आगे बढ़ बढ़ कर, पूरी समाजें, हर समाज का व्यक्ति आगे बढ़ बढ़ कर, तो सब ने धन्यवाद है। बीजापुर वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया। बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी भगवान शिव की आराधना करती हैं और पति लोक में चली जाती हैं। शिव जी ने वचन दे दिया, तुम रुका जी, कली काल में, कलयुग में अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसकी झोली भरूंगा। झोली भरूंगा। विश्व में मुझे अड़भंग शिव कहते हैं, बाघंबर शिव कहते हैं, मुझे त्रिलोकी का नाथ विश्वेश्वर शिव कहते हैं। शिव कहते हैं जो दिल से पुकारेगा, शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुनेगा, उसके दुख हरने के लिए मैं पहुंचूंगा। और ऐसी पवित्र कथा बीजापुर में भगवान शिव की ही कृपा से श्री जीवनलाल जी, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी, श्री विशाल संचेती जी बीजापुर द्वारा चल रही थी, जिसमें आप सब ने बड़े हृदय से इस कथा का रसपान किया है, जीवन में उतारा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सबकी झोली खुशियों से भरे, सबके दुखों को हरे, सबके हृदय में शिव भक्ति प्रदान करे। ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी शिव भक्तों के भंडार मेरे शिव भरे, हृदय में शिव भक्ति दे। 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 10 तारीख को गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। बड़े प्रेम से, आनंद से आप 5 दिवसीय शिव कथा को 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी सुन सकते हैं, और जो कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं वहाँ पर भी श्रवण कर सकते हैं। 6 अगस्त को प्रदोष की दिन सुबह 9 बजे की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबेरेश्वर धाम जाएगी, जिसमें आप सब बाबा से अपनी कामना कर कर कावड़ भरने के लिए जरूर आएँ। अपने साथ एक डंडा, बांबू, 2 लोटे और भाव से केसरिया वस्त्र पहनकर सब साथ में आए। भगवान शिव का भजन करें, स्मरण करें। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक बोलबम समिति द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। ऐसा ही कथा का क्रम चलता रहे और आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करते रहें। सबको प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ के माध्यम से हमारी वाणी से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगते हुए सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, परिभागे दारा तू हरे 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, शिवाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। मुझ चार चतुर्भुज, दस मुझ अति सोहे, ओ बोले 10 मुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
मालाधारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वरमालाधारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबरे बागांबरे अंगे भोले बाबा मरे आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओम हरे 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 महादेव मंडल त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव महाविष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ बोले जानते अविवेका प्रणवाचरिते मात्रे तुम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदे ब्रह्मचारी नित्य भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगावत मात भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समीच की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी चित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले बज शिव ओंकारा ऊंची पे पार्वती का प्यारा ऊंची पे ऊपर जलधारा ऊंची पे ओढ़े मृगशाला ओ बोले भाग्य पियन वाला ओ बोले तीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले भाकन प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे दानी धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रनाथ सदा वसंतम हृदयालय विंदे भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं सीतवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोली शंकर भगवान जय गोपरेश्वर महादेव जय